Look student, we will start second book that is called algebra. अलजेब्रा की बुक स्टार्ट करेंगे और अलजेब्रा जैसे स्टार्ट होता है पहला चैप्टर आता है आपके पास ग्रुप. द फर्स्ट चैप्टर इज ग्रुप और इट कंटेन थ्योरम्स. तो सबसे पहले डेफिनेशन करेंगे ग्रुप की. तो ग्रुप की डेफिनेशन क्या है? लेट जी बी अ नॉन एम्प्टी सेट. जी कोई नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार is said to form a group if it satisfies the following property. कहने का मतलब जी सबसे पहले आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट होगा. अब सेट थ्योरी आपने पढ़ा है. नॉन एम्प्टी सेट, सेट आपको पता है किसी भी तरह का सेट सकता है. सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर. तो जी आपके पास कोई भी सेट हो सकता है. नॉन एम्प्टी का मतलब कि वो खाली नहीं होगा. एटलीस्ट कम से कम एक और एक से ज़्यादा एलिमेंट उसको बिलोंग्स करेंगे. फिर वो जो नॉन एम्प्टी सेट जी है टुगेदर विद द मैपिंग टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार. तो यहाँ एक स्टार जो लिखा है उसको लिखा है बाइनरी ऑपरेशन. अब बाइनरी ऑपरेशन का मतलब होता है बेसिकली नंबर्स के ऊपर जो ऑपरेशन लगाते हैं. बेसिकली हमारे पास चलते हैं द बेसिक बाइनरी ऑपरेशन हम स्टार को कंसीडर करते हैं एज एडिशन. वी विल टेक स्टार एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. ये स्टार रिप्रेजेंट करेगा बेसिक ऑपरेशंस. अब ये क्या बोल रहे हैं कि जो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा इस स्टार के साथ कंबाइंड फॉर्म में ग्रुप तब बनाएगा जब वो सेटिस्फाई करेगा फॉलोइंग प्रॉपर्टी. जो नीचे प्रॉपर्टीज़ बता रहे हैं अगर वो सेटिस्फाइज कर देता है नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद द स्टार तो ये फॉर्म करेगा एक ग्रुप. तो पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. क्लोजर प्रॉपर्टी तो उसमें क्या करते हैं, क्योंकि अभी हमने बोला जो जी है वो नॉन एम्प्टी है. जब नॉन एम्प्टी होगा तो कम से कम एक और एक से ज़्यादा जितने मर्जी एलिमेंट बिलोंग्स करेंगे. तो सपोज करो ए और बी दो एलिमेंट है किसके, ग्रुप के, जी के, नॉन एम्प्टी सेट के. तो इन्होंने बोला अगर दो डिफरेंट एलिमेंट जी को बिलोंग्स करेंगे, अगर उन दोनों के ऊपर हम स्टार को ऑपरेट कर दें ए स्टार बी तो ये भी जी को बिलोंग्स अगर करता है तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करेगा कौन, नॉन एम्प्टी सेट जी. अब ए स्टार भी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन होगा. अगर आपको सिंपल सी एग्जांपल बोलूँ कि सपोज करो 1 and 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, दो अलग अलग एलिमेंट है किसके, ग्रुप के. ग्रुप क्या है, नेचुरल नंबर का. इस ग्रुप को मैं ले लेती हूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर. तो अगर ए और 1 और 2 इसके एलिमेंट है और मैं आपको बोलूँ कि बाइनरी ऑपरेशन हम ले लो एडिशन, स्टार विल बी रिप्लेसेस विद एडिशन. तो अगर 1, 2 सेट ऑफ नॉन एम्प्टी सेट नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहेगा. तो अगर बाइनरी ऑपरेशन बीच में एडिशन लगा दूँ, स्टार को ऐड से कर दूँ मैं रिमूव, तो 1 + 2 = 3. तो एवरीबडी नो 3 आल्सो बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो उस केस में आप क्या बोलोगे, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर ने अंडर बाइनरी ऑपरेशन एडिशन पहली प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करवा दी, क्लोजर. अब ये बाइनरी ऑपरेशन किसी भी तरह का हो सकता है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई या डिवाइड. नंबर 2 प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी में आपके पास दो की जगह 3 एलिमेंट लेके चलोगे, अलग अलग एलिमेंट है डिस्टिंक्ट, ए, बी, सी बिलोंग्स टू जी. तो अब यहाँ पे उन्होंने बोला है ए स्टार ब्रैकेट बी स्टार सी शुड इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी. और ये किसको बिलोंग्स करेंगे, गिवन नॉन एम्प्टी सेट जी को. अब लेफ्ट इक्वल टू राइट का मतलब है एक बार बी स्टार सी के ऊपर आपने ब्रैकेट लगानी है, उसका ए के साथ करना है, फिर जो आंसर आएगा दैट शुड बी इक्वल टू ए स्टार बी. ब्रैकेट पहले सॉल्व करोगे, उस पर स्टार लगाओगे सी के साथ, तो आंसर शुड बी इक्वल टू, एक तो आंसर बराबर होना चाहिए और जी को बिलोंग्स करे. अब मैं वही एग्जांपल लेती हूँ. सपोज करो आपके पास जी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है, फॉर एग्जांपल 1, 2, 3 ये 3 डिस्टिंक्ट एलिमेंट है सेट ऑफ नेचुरल नंबर के. यहाँ नॉन एम्प्टी सेट में लेके चलूँगी नेचुरल नंबर, तो हम यहाँ पे लिखेंगे और बाइनरी ऑपरेशन लेके चलेंगे एडिशन. तो क्या बनेगा 1 + 2 + 3 विच इज़ इक्वल टू 1 + 2 + 3. 3, 2, 5 और 1 6. 6 इज इक्वल टू 6 विच बिलोंग्स टू एन. तो ये 6 = 6 भी हो गया और साथ में ये नेचुरल नंबर को बिलोंग्स कर रहा है. तो हम क्या बोलेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाइड फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर द कंडीशन ऑफ एडिशन. तो जिसको भी आपने ग्रुप बनाना वो सेकंड प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइज करता है. तो चलोगे थर्ड प्रॉपर्टी पर. थर्ड यहाँ पर मैंने लिखी है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी. उसमें क्या लिखते हैं, एक एलिमेंट ए है वो जी को बिलोंग्स कर रहा है. तो अगर ए जी का एलिमेंट है तो देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू जी. एक एलिमेंट ई होगा जो जी को बिलोंग्स करेगा सच दैट ए स्टार ई इज इक्वल टू ए विच इज़ इक्वल टू ई स्टार ए. इसका मतलब है जो एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा उसका बाइनरी ऑपरेशन
गिवन एलिमेंट के साथ जब ऑपरेट करते हो तो आंसर ए आना चाहिए। एग्जाम्पल फिर से वही लिखते हैं नेचुरल नंबर की। अगर 1 आपके पास क्या कहते हैं एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, अंडर एडिशन नाउ दिस इज इक्वल टू 1। अब आप ये आइडिया लगा के बताओगे कि ए में हम ऐसा कौन सा एलिमेंट ऐड करें जो आइडेंटिटी बना दे। आइडेंटिटी का मतलब सेम एलिमेंट। अब 1 को सेम एलिमेंट 1 में कन्वर्ट करने के लिए आपको 0 ऐड करना पड़ेगा। तो इस केस में आप बोलोगे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, पर प्रोवाइडेड ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट वो ग्रुप को बिलोंग्स करे। बट वी नो दैट अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेके चलती हूँ तो 0 डजंट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि 0 तो होल नंबर होता है, तो 0 तो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स नहीं करेगा। इसका मतलब इस पर्टिकुलर सेट के लिए अगर एग्जांपल मैं नेचुरल नंबर की सेट करती हूँ तो उस केस में एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी होल्ड नहीं करेगी, तो नेचुरल नंबर ग्रुप नहीं बनाएगा। तो अगर कुछ और लेके चलते हैं, अगर इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके चलते हैं, सपोज करो मल्टीप्लाई कर दिया बाइनरी ऑपरेशन। अब आप अपने आप समझ सकते हो कि ए आपका एक एलिमेंट है नेचुरल ग्रुप का, ग्रुप को ही आपके पास रैशनल नंबर मान लो, रियल नंबर मान लो, तो उसको किस एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 ही आ जाए। तो आपको पता 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। अब 1 इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 1 विच इज़ इक्वल टू 1 इंटू 1, तो ये सेटिस्फाइज कर रही है। पर 1 किसको बिलोंग्स करे, जो अपने सेट लेके चल रहे हो। अगर रियल नंबर लेते हो तो 1 इज़ अ रियल नंबर, तो सेटिस्फाइज करेगा। वो आगे आपको एग्जाम्पल्स में समझ में आएगा। पर यहाँ पर ये समझने की कोशिश करो कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब एक ऐसा एलिमेंट होता है जिस एलिमेंट को गिवन एलिमेंट के साथ आप बाइनरी ऑपरेशन के साथ ट्रीट करो और फिर वो आंसर वही एलिमेंट निकाल दे। तो अगर सेटिस्फाइज करता है कोई भी नॉन एम्प्टी सेट तो वो बोलेगा कि आइडेंटिटी उसने सेटिस्फाइज करवा दी। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, नेक्स्ट प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। फिर से वही एक एलिमेंट है ग्रुप का, तो वहाँ एग्जिस्ट करेगा एक और एलिमेंट आई बिलोंग्स टू जी, सच दैट जब आप गिवन एलिमेंट के ऊपर उस इनवर्स एलिमेंट को अंडर बाइनरी ऑपरेशन ट्रीट करोगे, ऑपरेट करोगे, तो आंसर आना चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मीन्स पीछे वाला एलिमेंट अगर वो निकाल देता है विच इज़ इक्वल टू आई स्टार ए। इस केस में दोनों तरफ से लिखना पड़ता कि एलिमेंट को अगर लेफ्ट से करते हैं या राइट से करते हैं, दोनों में आंसर सेम आएगा। अगर उसने ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज कर दी तो आपके पास क्या बन जाएगा, फिर आप क्या बोलोगे, एनी नॉन एम्प्टी सेट जी टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइज द अबव प्रॉपर्टी। तो जिसको भी ग्रुप बनना है उसको ये 4 प्रॉपर्टीज क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स होल्ड करनी पड़ेगी। अगर वो होल्ड कर देता है तो इस तरह ऑर्डर पेयर में लिखोगे, पेयरिंग में लिखोगे जी comma star is set to form a group which is the main definition and try to understand। इसी से कोरिलेटेड डेफिनेशन अबेलियन ग्रुप, तो क्या लिखा, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन सेट टू फॉर्म अबेलियन ग्रुप इफ इट सेटिस्फाइज ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ ए ग्रुप। तो जिसको भी अबेलियन ग्रुप बनाना है उसके लिए पहले 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करोगे, क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार के साथ 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज करता है और उसको आपने ग्रुप तो बना दिया, पर अगर उसको अबेलियन ग्रुप बनाना है तो आपको शो करनी पड़ेगी 5वीं प्रॉपर्टी। तो अबेलियन के लिए 5 प्रॉपर्टी शो करते हैं, दैट इज लास्ट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या करते हैं, ए स्टार बी इज ए कॉमा बी बिलोंग्स टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट ग्रुप के हैं, तो अगर ए स्टार बी स्टार ए के बराबर आ जाए तो कहते हैं इट फॉर्म अ अबेलियन ग्रुप। अब नेचुरल नंबर के केस में देख लो, जैसे अभी लिखा है अगर 1 और 2 दो आपके पास एलिमेंट है नेचुरल नंबर के, अगर मैं उसको ऑपरेट करती हूँ 1 मल्टीप्लाई 2 विच इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 1, तो वी नो दैट 2 इज इक्वल टू 2 और 2 किसका एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का। तो इसका मतलब इस तरह के केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। तो ये आप डेफिनेशन है। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रुप्स आते हैं जिसमें शो करना पड़ता है कि पर्टिकुलर नॉन एम्प्टी सेट टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन हो, मल्टीप्लाई हो, सब्ट्रैक्शन हो, एडिशन, इज फॉर्म अ ग्रुप और इज डज नॉट फॉर्म अ ग्रुप। तो वो आपको बाद में करवाया जाएगा। आज के लिए डेफिनेशन को क्लियर करो, इसको वॉच करो, राइट करो और रीड करो।